हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं पफ स्लीव्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसमें पफ स्लीव्स बनाना बताऊंगी। तो यहाँ से हमने ये 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। 1.5 इंच पे हमने क्यों लगाया कि हाफ इंच यहाँ पे दबेगा, हाफ इंच यहाँ पे दबेगा और यहाँ पे 1 इंच हो जाएगा और यहाँ पे हाफ इंच हो जाएगा और हाफ इंच ऊपर के साइड। तो टोटल हमें 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 1.5 इंच हमने नीचे निशान लगा दिया और हाफ इंच हम ऊपर लगा देंगे शोल्डर की तरफ से। तो इस तरह से हमें 2 इंच बढ़ाकर इसमें निशान लगा लेना है। और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा है ऊपर पफ के लिए। पफ हमें कम उठा हुआ चाहिए। अगर आपको ज़्यादा उठा हुआ पफ चाहिए तो आप इसमें ऊपर के साइड 2.5 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी नॉर्मल स्लीव्स रहती है उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। तो 8 इंच हमने इसकी लंबाई ली है और 3 इंच हमने यहाँ से आर्म होल की तरफ से कम कर लिया है। और आर्म होल हमारे ये 7 इंच की, तो 7 इंच पर हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया है। और नॉर्मल स्लीव्स की जो शेप होता है वो हमने इस तरह से इसमें दे दिया है। तो ऊपर के साइड हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और जहाँ पर हमारा पफ बनेगा वहाँ पे भी हमने 1.5 इंच रखा है। और 2.5 इंच का हम बेल्ट रखेंगे। तो 3.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाकर यहाँ से बेल्ट कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से हम बेल्ट कट करेंगे। और ये हमारी नॉर्मल स्लीव्स का शेप है। और 1.5 इंच यहाँ पर, 1.5 इंच यहाँ पे हमने यहाँ पे बढ़ाया है। तो पफ हमें थोड़ा कम ही चाहिए, ज़्यादा उठा हुआ नहीं चाहिए। फिर भी हमारा अच्छा पफ उभर कर आएगा। जब स्लीव्स पूरी बन जाएगी तब आपको बताएंगे। और इस तरह से यहाँ पे शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और बीच में हम कट लगा देंगे यहाँ पे। और फ्रंट की तरफ हम गहराई नहीं देंगे इसमें, क्योंकि ये पफ स्लीव्स है तो ज़रूरत नहीं है गहराई देने की। और ये हमारा बेल्ट कट गया है, इस तरह से कट गया है। और हमारी जो स्लीव्स राउंड है उसको ले लेंगे हम और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हमारा बेल्ट कट गया है। अब इन्हीं को रखकर हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने मेन कपड़े की भी कटिंग कर ली है। और ये हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। इसके लिए हमने कुछ पट्टियाँ कट की हैं। इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। अगर आपको छोटी फ्रिल चाहिए तो आप इसमें 2 या 2.5 इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने मेन कपड़े और अस्तर को रख लिया है। और इसमें हम चारों तरफ से इसको सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। इसको चिपका लेंगे सिलाई लगाकर। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम बड़े टाँके वाली सिलाई लगाएंगे, जो 5 नंबर की रहती है वो सिलाई लगाएंगे। और फिर इसमें हम एक धागा खींचेंगे जिससे हमारे छोटे छोटे से गैदर्स बन जाएंगे, छोटी छोटी चिन्नट बन जाएंगे। इस तरह से ये देखो, धागा खींचने से हमारी बिल्कुल बारीक बारीक से चिन्नट बन गई हैं। और सेम तरीके से हम शोल्डर की तरफ जो हम पफ बनाएंगे उस तरफ भी हमें इस तरह से चिन्नट डालना है। तो वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे बड़े टाँके वाली। और यहाँ पे भी हम धागे को खींचकर इसमें छोटी छोटी सी चिन्नटें डाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमें बेल्ट तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हमें नीचे की साइड मशीन लगा लेना है, इसमें सिलाई लगा लेना है। हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगाना है, क्योंकि हमने हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया था। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही हमें दबाना है। और अस्तर को इस तरह से पलटी करेंगे और अस्तर के साइड एक सिलाई और लगा लेंगे, दाब की सिलाई। इसके बाद में हम जो हमने बेल्ट तैयार किया उसको सीधा रखेंगे। आस्तीन के ऊपर के पार्ट को भी हम सीधा रखेंगे उसके ऊपर से। और जो हमने प्लेट्स डाली हैं छोटी छोटी सी, उनको बराबर कर लेंगे बीचों बीच में। और हाफ इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से। और जो हमने चिन्नटें डाली हैं उसको अच्छे से सेट करते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेना है। इसके बाद में बेल्ट को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हाफ इंच पलटेंगे। हाफ इंच पलट कर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरह से।
और आप इसमें ना लेस वगैरह कुछ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लेस नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पे लेस लगा सकते हैं आप। और अब हम इसमें जो फ्रिल है उसको लगाएंगे। फ्रिल भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम बड़े टांके वाली सिलाई लगा लेंगे इसमें। इसके बाद में जो धागा है उसको खींचेंगे और उसमें छोटी छोटी सी चिन्हटें डाल लेंगे। इसके बराबर हम इसको कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा जो चिन्हटें डलती हैं वो डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ा कम कपड़ा है तो मैं तो उसमें कम ही डालूँगी, लेकिन पहनने के बाद भी वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो इस तरह से मेरी जितनी भी आ रही हैं उतनी मैं डालकर इसमें सिलाई लगाकर इसको इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे आप दोनों जगह पे लेस भी लगा सकते हैं। और इसको इस तरह से हम रखेंगे और बीच सेंटर का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे आप या तो मोती लगा सकते हैं या फिर बटन रहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास बटन नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं यहाँ पे मोती टक करूँगी। इस तरह के मोती हैं जो बड़े वाले, उनको टक कर लूँगी। मोती से भी इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है। मैंने इसको पहन कर भी देखा, बहुत ही अच्छा इसका फिटिंग आया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम 4-5 मोतियाँ अटैच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से मेरी स्लीव्स तैयार हो गई है। सेम तरीके से हम दूसरी वाली भी तैयार करेंगे। ये देखो हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हमें इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लेना है। तो हमें नीचे से ही जोड़ना है यहाँ पे से, और जिसका जो बीच सेंटर का निशान है उसको शोल्डर के बराबर करना है। और इसमें जो छोटे छोटे से हमने चिन्हट डाली हैं उसको अच्छे से सेट करते हुए हमें पूरी स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। दोनों तरफ की स्लीव्स हमें इसी तरह से जॉइंट करना है। और यहाँ पे हमने फ्रंट में जो गहराई देते हैं 1/2 इंच की वो नहीं दी है, क्योंकि ये पफ स्लीव्स वाला है। पफ स्लीव्स है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स लगा ली हैं और अब इसकी हम कर लेंगे फिटिंग। तो फिटिंग हम पहले सीधे साइड में फिटिंग के लिए हम सिलाई लगाएंगे सीधा ब्लाउज़ करके, फिर इसके बाद में ब्लाउज़ को करेंगे उल्टा, और उल्टा करने के बाद में हम इसमें फिटिंग की सिलाई देंगे। पहले हम 1/2 इंच दबाकर सिलाई लगा लेते हैं और इसके बाद में इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो भी आपका नाप है उससे आप फिटिंग की सिलाई लगा लेना है आपको। तो मिलती हैं फिटिंग के बाद में। मैं इसमें फिटिंग का पूरा वीडियो मैंने इसमें नहीं जोड़ा है, वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो यहाँ से हमें इस तरह से दोनों तरफ फिटिंग लगाने के बाद में कुछ हमारा ब्लाउज़ बन, और इस तरह से इसका फाइनल लुक हम आपको बताएंगे। फिटिंग इसकी बहुत ही प्यारी आई हुई है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इस तरह की स्लीव्स पहनने के बाद हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो।